यहाँ पे जो अरूब के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उनकी डिवोर्स हो गई है। जेल में जिस तरह से नेशनल साइबर क्राइम के दफ्तर में फिजिकल रिमांड के दौरान कोई टॉर्चर वगैरह होता था, ये नहीं होता। इंशाल्लाह 10 तारीख को या मैक्सिमम उसमें एक डेट और पड़ेगी, बेल उनकी हो जाए। नया जो भी लॉ आया है एंटी रेप एक्ट, उसके तहत सिर्फ लड़की का बयान ही काफी है। कैसी हैं जी आप? मैं प्यारी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अपने साथ वाले के लिए कुछ भी ना करो, क्योंकि साथ वाला जो है ना सिराने का सांप होता है, कभी भी डस सकता है। प्यार करना जरूरी है या नहीं? मतलब लाइक तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? प्यार क्या होता है? छोटी बच्ची हो क्या? क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप मुझसे भी ज्यादा ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग इतने ज्यादा लेट हो गया, इतना ज्यादा लेट हो गया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन आज के ब्लॉग में बड़ी जरूरी बातें होने वाली है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम एक ऐसे अच्छे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसके मैसेज का आप लोग बहुत वेट करते हैं कि वो बोले और हम सुने। ठीक है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। पूरा ब्लॉग देखना, एंड तक देखना। तो अभी हम रेडी शेडी होते हैं, मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना, दोस्त को पिक करके फिर मैं वो उसके ऑफिस में ही जाके जो है वो बनाऊंगी व्लॉग। उससे पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो नल्ले, कैसे हो, ठीक हो? बाइक के लिए तुम इतना रोते रहते हो मेरे पीछे, क्या हो गया? बाइक आएगी कभी की नई जिंदगी में? आएगी, जाओ तो नहीं अभी। आएगी। अच्छा चलें जी। ओ हेलो, ये क्या है? हाँ ठीक है, ठीक, एक मिनट वेट करो। अस्तगफिरुल्लाह, मैनू एटीट्यूड दिखा रहा है। वो उसको $100 उसको दे देना, बाकी मेरे से आगे कर सकते हो। ओ हेलो, ये क्या है? हाँ बोलो, ये क्या पैसे? क्या मतलब पैसे? ये क्या पैसे लेके बैठा हुआ है? डॉलर मांगू वे। जाओ काम। ये पैसे किससे पूछ के उठाए हैं, मुझे ये बताओ। पैसे आपके थोड़ी, ये मेरे पैसे हैं, मैंने चेंज नहीं करवाया। इजी रह भाई लड़के का भी वही सारे उसके पैसे हैं। अली सर, मेरे से ना बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है? तुमने अरे तुम्हें पता है ये पैसे मैंने अभी चेंज करवा के, तुम्हें पता है आज 7 नवंबर है, कल 8 नवंबर है और 8 को सलमान की बर्थडे है। और सलमान की बर्थडे के लिए मैंने चेंज करवा के इसका केक कट करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर छपड़ी का नाम ले दे, चल दफा हो। ओए तमीज ना रहा, मैंने बदतमीजी ना कर कुत्ते। दफा हो। बर्थडे है सलमान की, इजी रहा, मैंने बदतमीजी नहीं करनी। बेशक उसका मेरा खत्म हो गया, पर तुझे पता है मेरे से बदतमीजी नहीं करनी। तुझे पता नहीं उसकी बर्थडे है? सलमान की आज बर्थडे है। ओके, आज 7 नवंबर है, आज रात मतलब सुबह 8 नवंबर को उसकी बर्थडे है सलमान की। आज दुनिया से कैसा कुत्ता पैदा हुआ है तेरा, हम देख दियो। तमीज से रहो, मेरे से बदतमीजी ना करो। सलमान की बर्थडे, ओके? बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान, बोलो। मैं डेथ बोल दे, हैप्पी बर्थडे। तमीज से रहो। अल्लाह पाक उसकी जिंदगी करे, लंबी जिंदगी दे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। खैर, ये है डॉलर मांगो वे नाम सड़ा चलदा। ये बाहर के हैं जो पैसे हैं, तो बाहर से मुझे आएंगे हैं। मांगती है मेरे से, मांगी है। हाँ, तेरे से मांगते, तेरी इतना ये के पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी हमने जो है वो आज चेंज करवाना है। चेंज करवा के, क्योंकि मुझे मेरे भी पैसों का जरा मसला शिसला बना हुआ, गरीब हुई पड़ी हूँ। ये चेंज करवा के आज 7 नवंबर सलमान की है बर्थडे, तो उसके लिए हम केक शेक कट करेंगे और केक शेक ला के, तो अभी एक इतने जरूरी बंदे से मिलने जा रहे हैं ना कि उससे मिलके आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किससे मिलने जा रही थी। वैसे बर्थडे का मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। इंशाल्लाह वीडियो शूडियो अपलोड कर देंगे टिकटॉक पे, केक शेक कट करेंगे, कोई बात नहीं। छीन टपाक डम डम। आपको मैंने कहा था कि बहुत ही, घर आने से पहले मैंने कहा था कि बहुत ही ऐसा इंसान है कि जब वो बात करता है तो लोग उसकी बात को ना बड़ा फॉलो करते हैं और बड़ा सुनते हैं। तो इतने ऐसे इंसान से मैं मिल रहे हैं जिसको सब जानते हैं, मतलब लाइक पूरा हर सब उसको जानते हैं उसको, लेकिन उसकी बात, जो वो बात करता है उस बात को लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो उससे हम मिलने आए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज है। जैसे ही वो आते हैं, अभी वॉशरूम के हैं, आप लोगों को जरूर मिलवाती हूँ। उससे पहले मिले मेरी एक कदर आज से 5 साल 7 साल पुरानी दोस्त थी, मेरी बेस्टी कह लो। और लाइक फिर कुछ लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि फिर हम दोनों तो बहुत कम मिलना हो गया। इन बातों में नहीं जाना, इससे आपकी बहन रोने लग जाएगी, फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम की चार। आप बताएं कैसी हैं जी आप? मैं प्यारी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्यारी तो है। अभी तुम्हें पता ही है कि हम किससे मिलने आए हैं, ठीक है ना? और लेकिन अभी हम बताएंगे, अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन सरप्राइज होता है। सरप्राइज। सरप्राइज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अच्छा, क्या कहना चाहोगी? कोई बात करो जिंदगी के बारे में। तो बाल-बाल करो, जो भी करना है अपने लिए करो, ठीक है ना? अपने साथ वाले के लिए कुछ भी ना करो, क्योंकि साथ वाला जो है ना सिराने का सांप होता है, कभी भी डस सकता है। ऐसे ही है। लेकिन मुझे बस ये बताओ, अभी वो वॉशरूम में, अभी वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं।
लाइक मतलब मुझे ये बताओ कि प्यार करना जरूरी है या नहीं, मतलब लाइक तुम्हारा क्या फीलिंग्स है इस बारे में? प्यार क्या होता है छोटी बच्ची हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। वैसे 2 साल पहले 3 साल पहले ये इस चीज में बड़ा थी। हाँ। लाइक हम दोनों बड़ा घूमते थे, एंजॉय करते थे, Enjoy आना वाली जाना। life मेरी चट्टी बटी दोस्त है ना जो, वो ये। रुलते गए हैं 50 बड़ी। और ये ऐसा रुली कि आज मैं 2 साल बाद मिली हूँ कि रुलने पे ना कोई ऐसा रुली कि मैं खुद हैरान परेशान हो गई। और मैं इतनी एक ना अंदर से रोना भी आ रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस मैंने कहा खुश हो। लेकिन रुलने का मुझे अभी कोई भी मुझे वो नहीं हो रहा है, दुख नहीं। चले तो अब ये इसकी जिया के साथ ही तो बातें खत्म नहीं होनी। वैसे मैं आपको मिलवाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप सुनाए? आशा ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। लोग आपके बड़ा वेट में थे, मैं भी लेट हो गई क्योंकि मैं मरी चली गई थी, तो मैं बिजी थी। लेकिन आप भी बिजी थे, आपको 1-2 दफा मैंने कहा तो आपने कहा कि नहीं अभी मैं केस में ही, शायद आप लोग भी बिजी थे। जी। तो इसी को लेके जी आज आपको बेहतर पता है कि मैं किसको लेके, किस केस को लेके मिलने आई हूँ आपसे, तो वो आपको बेहतर पता है। जी बिल्कुल, डकी के केस के हवाले से ही आई है आयशा। और डकी के केस में बड़ी चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये आयशा जानना चाह रहे हैं कि डकी जेल में कैसा है। जेल में उसने कुछ मेडिसिन अभी थोड़े दिन पहले मांगी थी। पहले तो उसने बी क्लास कैटेगरी मांगी थी। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बी क्लास कैटेगरी क्या है। बी क्लास कैटेगरी बेसिकली बिजनेस क्लास लोगों को मिलती है, या कोई भी शख्स जो पढ़ा लिखा हो। तो बी क्लास कैटेगरी के लिए उसने अप्लाई किया था कि मुझे बिजनेस क्लास दे दिया जाए। वो आमतौर पर किसी काम की वजह से कोई इंसान मशहूर हो, या शोहरत रखता हो, या पढ़ा लिखा हो, या उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ना हो, तो इस बेस पे मिलती है। खैर वो तो उन्होंने डकी को नहीं दी, वो आम कैदियों के साथ ही रह रहा है। फिर दूसरी डिमांड उसने की थी कि घर का खाना वगैरह मिल जाए, तो वो उसे हफ्ते में 2 दिन मिल जाता है, ट्यूसडे और थर्सडे को। लेकिन मतलब खाना वो बाहर का नहीं बाहर का मिलता है? नहीं, बाहर का उसे खाना जो जेल में मिलता है ना, अच्छा। वो खाना ठीक नहीं था। अच्छा। तो मतलब उसे नहीं वो सूट करता, उससे थोड़े बहुत कोई हेल्थ इश्यूज हैं। अच्छा अच्छा उसने कहा था कि मेरा खाना घर से आ जाए। अच्छा तो वो 2 दिन अब मंगल और जुमेरात वाले दिन उसको खाना जो है वो घर से मिल जाता है। अच्छा। बाकी मेडिसिन वगैरह उसको मिल जाती हैं। अभी आजकल सर्दी थी तो उसने कंबल भी मांगा है ओ जेल अच्छा। में, तो वो चीजें भी उससे मिल गई हैं। बाकी कोई जेल में जिस तरह से नेशनल साइबर क्राइम के दफ्तर में फिजिकल रिमांड के दौरान कोई टॉर्चर वगैरह होता था, ये नहीं होता। अब नहीं होता? अब नहीं होता, ये चीज नहीं होती। और दूसरा, जेल में कोई फोन करने के हवाले से भी एक दिन मिल जाता है। फोन कॉल पे भी अगर आप किसी से बात करना चाहें तो वो ठीक भी है। एक दिन डिसाइड होता है, वो भी आपकी हो जाती है। मतलब कुछ ही चीजें ठीक हुई हैं, बट मुझे ये बताएं कि हमें जिस चीज का वेट है वो बाहर कब आ रहे हैं, ये बता दें। हाँ, बाहर इंशाल्लाह वो 10 से 15 दिन में बाहर आ जाएंगे। अच्छा। अभी उनकी 3 तारीख को बेल जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर दी है, जो कि जस्टिस फरूक हैदर साहब ने सुनी है। अच्छा। और उसमें उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम को नोटिस भी किए हैं। अच्छा। और उन्होंने 10 तारीख के लिए उसको रखा है। तो बेल तो इंशाल्लाह 10 तारीख को, या मैक्सिमम उसमें एक डेट और पड़ेगी, बेल उनकी हो जाएगी। अच्छा। तो अब रिहाई में बस उनके चंद दिन ही बाकी हैं। अच्छा। बाकी यहाँ पे जो अरूब के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उनकी डिवोर्स हो गई है, कुछ ऐसा नहीं है। अरूब लास्ट डेट पे आई हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल हमने भी देखा उसको, वो आई हुई थी। अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। इसी तरह से हसन नदीम, जिसको बाबा ओपी कहते हैं, उसके हवाले से कहा जा रहा था कि उसने साथ छोड़ दिया, वो भी साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, वो तो कुछ ऐसा नहीं है। अंदर चला गया था ना, बाबा ओबी भी अंदर गया था। उसकी बेल होगी है ना, वो बेल पे रिलीज हो गया है। ठीक है। तो उसने अभी बिल्कुल डकी को सपोर्ट करने के लिए लास्ट डेट पे वो भी आया हुआ था। अच्छा। तो चीजें पहले से काफी बेहतर हैं। बहुत जल्द डकी जो है वो वापस आएगा और व्लॉग करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, उसका जो यूट्यूब पे चैनल है वो, और वो किधर गया? इंस्टाग्राम वो तो है ना, चैनल तो है ना, लेकिन वैसे उन्होंने प्राइवेट कर दी, क्या किया क्या है? चैनल उसके पास है, लेकिन फॉर द टाइमिंग अदालत ने उसको सीज किया है। अच्छा। लेकिन जब ये इसकी बेल हो जाएगी तो वो उसको वापस मिल सकता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई डिलीट कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ऐसे बड़ी मेहनत की हुई है बेचारे ने। वो उसको वापस मिल जाएगा। वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। तो ये है कि आर्जी तौर पे, क्योंकि वो जेल में है, तो नेशनल साइबर क्राइम ने आर्जी तौर पर उसके फ्रीज किया था। वो अदालत की परमिशन के साथ उसे वापस मिल जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि डकी भाई की आपसे बात हुई हो अंदर? हाँ, बात होती होगी, जाहिर सी बात नहीं, अंदर मतलब जेल में जाके बात करते हैं। जेल में भी मेरी 1-2 दफा मुलाकात हुई है डकी से। अच्छा, तो लेकिन इस दफा मुझे जो है ना, वो डक्की भाई बड़े स्माइल कर रहे थे और हमें अच्छा भी लगा कि वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, वो भी और रूप भी। लेकिन रूप तो मास्क पहना हुआ, तो वो उनका तो नजर नहीं आया मुझे फेस वगैरह। नहीं, वो खुश तो हो क्या होना, लेकिन वो पूरी उम्मीद था, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आया। बिल्कुल उसने ऐसे। कहा, मैं सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करूंगा। अच्छा। और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि मैं इसमें से क्लियर हो जाऊंगा। पहले से ज्यादा वो हिम्मत और सब्र में नजर आया।
ये चीज़ डक्की है। भाई ने वकील चेंज कर लिया? अभी उन्होंने हाई कोर्ट में वकील चेंज किया है, उनका नाम है इमरान नवाज, वो उन्होंने रखे हैं। अच्छा, उन्होंने वो रखे हैं, तो पहले वाले चले? पहले वाले उस्मान साहब जो है उनके ऊपर कोई एलिगेशन आ गया है करप्शन वगैरह का, तो वो उनको उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा, रूप भी वैसे तारीख पे आ रही है, उसका भी है ना? उसकी बेल कल लगी हुई है 6 तारीख को, वो उसकी बिफोर अरेस्ट बेल उसने इसी केस में ली हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह उसकी कंफर्म हो जाएगी, उसमें हम पेश होंगे, उसमें मेरा भी वकालतनामा है, मैं भी पेश होऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे चलो, ये तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे, हम तो चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो बेचारे आए बाहर। मुझे सलमान वाले केस का क्या कहते हैं? आप भी तो एक वकील है ना, सीनियर वकील है, उसके केस में जो हुआ ये आपको बेहतर पता है कि मेरा केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है ना। आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। रेप का जो केस होता है, ये रेप प्लस उसके साथ ये था कि वीडियोस बनाना, तो ये बड़ा सीरियस नेचर का, हीनियस नेचर का ये ऑफेंस था, लेकिन ये सही तरीके से आपका केस मैनेज नहीं हुआ। लेकिन अभी भी इस केस में अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी ये केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बेल पे रिलीज हुआ है। और ये बड़ा कॉमनली कहा जाता है, बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, कि बेल तो मिल जाती है, आगे केस अगर ट्रायल में अभी आप प्रूव करती हैं, उसमें आपने अपने एविडेंस देने हैं, और नया जो भी लॉ आया है एंटी रेप एक्ट, उसके तहत सिर्फ लड़की का बयान ही काफी है, मेडिकल ना भी हो। तो अभी जो लोग समझ रहे हैं कि सलमान का केस खत्म हो गया है, वो जितने वकील हजरात हैं जो इस तरह के मामला बिल्कुल समझते हैं, वो मेरी बात के साथ एग्री करेंगे कि अभी आपका केस है, लेकिन बेल के ऊपर उन्हें टेम्परेरी रिलीफ मिला है। अच्छा, उसमें भी अभी आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते ही हैं। आने वाले वक्त में इस केस में अगर मेहनत की जाए तो अभी आप बड़ा इंसान, वो तो अल्लाह ने करना है ना, जो भी करना है, बट बड़े लोग पकड़े जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दूसरी बात ये कि आपको भी बेहतर पता है कि अभी चल रहा है, ट्रायल में केस है, वो खुश फिर रहा है कि पता नहीं खत्म हो गया है, ये वो बिल्कुल ही मैं इस पर्चे से निकल गया हूं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस केस का चलान जब आएगा, वो आप कोर्ट में एप्लीकेशन देकर जब चलान आएगी, तो फिर मेरी ये वीडियो संभाल के रख लीजिएगा। फिर अगर सलमान क्लियर हो गया तो फिर वो ना आए कोर्ट में, जब ना आए, वो अगर क्लियर हो गया ना, तो उसको आना बनता ही नहीं अदालत में, तो उसका फिर नहीं बनता ना। जो लोग कह रहे हैं कि केस से वो फ्री हो गया है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना, उन सबको मेरा चैलेंज है कि अगर वो समझते हैं ना फ्री हो गया, तो फिर जब कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा तो वो ना जाए। अगर वो नहीं जाएगा तो उसके अरेस्ट वारंट इशू होंगे, उसको अरेस्ट करके लेकर आएंगे। ये लोग गलत समझ रहे हैं। अभी उसको बेल मिली है। ऐसे जो रजब ने बयान दिया था ना, जो सलमान ने बयान दिया, जो मुझे कमेंट भी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुझे यही कमेंट आते हैं कि नहीं, रजब ने बोला है तो सलमान इस केस से जी निकल गया, क्योंकि रजब ने कहा है ना। अब मैं यही कहती हूँ कि चलो रजब ने कहा, सलमान ने कहा, अगर वो कहता है कि मैं इस केस से निकल गया हूँ, तो वो आके लाइव आता है, टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, वो FIR का वो सबूत दे ना, वो कही ये ले भाई पर्चा खारिज हो गया, ये मैं इस केस से निकल गया हूँ। देखें, अभी तक वो FIR जो है ना वो मौजूद है, उस FIR को किसी अथॉरिटी ने अभी तक कैंसिल नहीं किया। ठीक है, या तो कोई हो कि पुलिस ने उस पर्चे को खारिज कर दिया, उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बना के अदालत बिल्कुल ऐसे, और अदालत ने उसको ओके कर दिया, फिर बात समझ में आती है। रही बात रजब की, वो सोशल मीडिया की हद तक ठीक है। अब रजब जो है वो कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है, ऐसे इसने अदालत ने फैसला दे दिया और उसका फैसला माना जाएगा, ठीक है, उनका राइट है। उन्होंने अपने दोस्त को या अपने कजन को सपोर्ट करने के लिए कहा कि हम सेव कर लेंगे, वो एक उनका राइट बनता है, वो कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि जो उन्होंने कहना वही होना है। अभी FIR मौजूद है, अदालतों ने FIR कैंसिल हो गई है, तो जितने भी लोग इस केस में वकील थे, मुझे दिखाएं किधर है, उसको हम देख के मान जाएंगे कैंसिल होगी। बिल्कुल FIR मौजूद है, ट्रायल इस केस का स्टार्ट है, इसमें उनको आना पड़ना है। ये जब तक आपका ट्रायल में फैसला नहीं हो जाता तब तक ये क्लियर नहीं हो सकते। ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो चलान नहीं अभी तक आ रहा, वैसे चलान के लिए आप एप्लीकेशन दे सकती हैं एरिया मजिस्ट्रेट को। अच्छा, वो तलब कर लेंगे, डेफिनेटली उन्होंने चीजें मैनेज की हैं, तो चलान कैसे आएगा। हाँ, मैच सब फिक्स हुए हैं, तो टाइम तो लगता ही है ना जब मैच आपस में फिक्स होता है। जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि अब डक्की भाई के बारे में कुछ बताते हैं, जाती दफा नेक्स्ट क्या होने वाला है। डक्की बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाला बाहर, और डक्की बड़ा पॉजिटिव, अब पहले से बड़ा बेहतर इंसान आपको नजर आएगा और ज्यादा पावरफुल नजर आएगा। अब नेक्स्ट कब है उनकी जो तारीख वगैरह? 10 तारीख है, 10 को उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी। बेल हो जाएगी, मतलब 10 तारीख तक बाहर आ जाएंगे। और आज 6 तारीख है, 4 दिन ही रह गए। वैसे 4 दिन रह गए, खुशखबरी है, लेकिन मैं आपके ऑफिस में आके जरूर मिठाई खिला दूंगी। अल्लाह करे वो बाहर आए, हम तो हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हम उन्हीं को देख के खुश होते हैं। बिल्कुल। एक ही तुम्हारे ब्लॉगर हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत ही नहीं किया, वैसे ना कभी किसी को अच्छा बोला ना किसी को बुरा बोला। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे इंसान है। आपकी भी मुलाकात होती रही है, तो पूरी फैमिली के साथ होती रहती है। पूरी फैमिली ये बाई नेचर बहुत अच्छी है, और इस फैमिली की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में प्रमोट किया है, बड़ा किया है। बिल्कुल ऐसे, जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था
उन्होंने भी अगर इनसे रिक्वेस्ट की है तो इन्होंने उनको प्रमोट किया है, ऐसे। तो ये बड़ी बात है। और डकी के हवाले से अगर बात की जाए तो डकी बड़ा डाउन टू अर्थ और सिंपल सा इंसान है, बिल्कुल, ना कोई दोस्त है ना कोई इसने दोस्त बनाए कोई हैं। ऐसी चीज नहीं है। जो लोग उसे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि वो बड़ा एक आम सा और सादा सा इंसान है। ऐसे चले फिर मिलते हैं अब 10 तारीख को ही, फिर खुशखबरी आप दे रहे हैं तो पीछे रह गए, कोई 2 दिन है, 2-3 दिन, तो अल्लाह करे कोई अच्छी खबर लाएं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। ओके जरूर जी, इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया।